इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस आज शरद पवार के घर की चाय पार्टी से परेशान नहीं थी। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू और कैप्टन की कलह भारी है। इसे सुलझाने के लिए अब अंबिका सोनी और सलमान खुर्शीद कमेटी बनी है, जिसे मॉनसून के मौसम तक का वक्त मिला है। आज सीएम अमरिंदर सिंह ने इस कमेटी से मुलाकात की तो साफ कर दिया, सिद्धू की कोई डिमांड नहीं मानूंगा। आलाकमान सिद्धू को बयानबाजी से रोके। देखिए दिल्ली और चंडीगढ़ से हमारी ये पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन। सिद्धू से बिछड़े सभी बारी बारी, पंजाब में कैप्टन ही खेलेंगे अगली पारी। कांग्रेस की कहानी में पंजाब वाला टर्न समझिए कि राजा पटियाला के आगे 10 जनपद कितना कमजोर है। कैप्टन दिल्ली में थे और 3 मेंबर खड़गे कमेटी से साबिका था। कमेटी के किसी मेंबर के मुकाबले कैप्टन ज्यादा कद्दावर है। याद रखिए यूपीए 2 में कैप्टन लोकसभा में कांग्रेस को लीड करते थे। उन्हें पंजाब संभालने के लिए भेजा गया था। आज कैप्टन ने साफ कर दिया, कांग्रेस में पंजाब का किंग कौन। कैप्टन ने सिद्धू के मसले पर ज्यादा बात करना भी जरूरी नहीं समझा। खबर है कि 2 टूक कह दिया, सिद्धू को पहले बयानबाजी से रोको। नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खासा नाराज हैं। ये बात आज उन्होंने 3 सदस्यीय पैनल के सामने भी रखी। दरअसल अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के बादल परिवार और कैप्टन अमरिंदर सिंह के पटियाला परिवार को एक ही तराजू में तोलते हैं। पंजाब का कांग्रेस का घमासान दिल्ली की दहलीज पर आ पहुंचा है। राहुल गांधी भी पंजाब के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कांग्रेस के सूत्र अब बता रहे हैं कि बरसात से पहले कांग्रेस पार्टी अपने इस झगड़े को सुलटा लेगी। दिल्ली में एक तरफ कैप्टन पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे, दूसरी ओर राहुल गांधी अपने बंगले पर अलग पंजाब कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे थे। इसी से समझिए कि रस्साकशी कहां है, लड़ाई किनके बीच है। यह दिखती जरूर कैप्टन वर्सेस सिद्धू है, मगर आजमाइश राहुल गांधी वर्सेस अमरिंदर है। इस मायने में कांग्रेस के ओल्ड गार्ड के आगे राहुल बाबा का हाल बुरा है। अब तो पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने भी कह दिया है, सिद्धू साहब जबान संभाल। हरीश रावत उस 3 मेंबर कमेटी में भी हैं जिसने सोनिया गांधी को पंजाब पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि खुलकर रावत कभी कुछ नहीं बोलते। कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं हाल फिलहाल में, ट्विटर के जरिए भी उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार ने वायदे पूरे नहीं किए, बेअदबी वाले मामले में तमाम तरह के आरोप लगाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमने सुना है वो कहते हैं कि इससे नुकसान हो रहा है पार्टी को। क्या आप हिदायत देंगे नवजोत सिंह सिद्धू को? उनके बयानों को पढ़ के, उसकी टाइमिंग को देख करके, देखो बयानों में कुछ ऐसा नहीं, मगर जिस तरीके से कही गई है उन सब चीज़ों को देख करके और उसकी टाइमिंग को देख करके मुझे लगा कि एक 50 साल के नौजवान की भावनाओं में और 72 साल के व्यक्ति की भावनाओं में का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। और मैं अब भी ये कहना चाहूँगा कि आप जब ऊंचे मुकाम की तरफ बढ़ते हैं तो आपको उसके लिए धैर्य, समय, सब चीज़ों की ठीक तरीके से प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ठीक तरीके से पहचान करनी पड़ती है। मुझे उनका बयान की जो टाइमिंग है वो अच्छा नहीं लगा। आइए अब राहुल गांधी के बंगले पर चले, जहां पैरेलल मीटिंगों का दौर जारी है। राहुल गांधी को शायद मुलाकातों के बाद नाजुक हालात का अंदाजा हो गया है। सूत्रों के हवाले से सही राहुल गांधी के बोल सामने तो आए। उन्होंने कहा है, 2 परिवार पंजाब का फायदा उठा रहे हैं। नवजोत सिद्धू को सार्वजनिक तौर पर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कमेटी और हाईकमान दोनों की राय यही है। जब राहुल गांधी की राय नवजोत सिद्धू के बारे में बदलने लगी है तो सो कॉल्ड सिद्धू समर्थकों का कहना ही क्या। प्रगट सिंह राहुल गांधी से मिलकर बाहर निकले तो बोले, मसला मुद्दों का है, मसलों को कोई हल करे, सिद्धू रहे या कैप्टन। हमने राहुल गांधी जी से टाइम लिया था, उनको मिलने आए थे, उन्होंने टाइम दे दिया, हम आ गए।
जो इश्यूज की बात है, ना पंजाब कांग्रेस में कोई ग्रुप है, ना कोई ऐसी बात है वो, लेकिन आप नेक्स्ट क्वेश्चन यही करोगे कि आप ग्रुप नहीं है तो आप लोग दिल्ली में क्यों बड़ी एक्सरसाइज क्यों हो रही है? ग्रुप नहीं है, बिल्कुल ग्रुप नहीं, इश्यूज की बात है। हम इश्यूज को सॉल्व करने की जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोला हुआ है, आप भी जो है जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं उनको क्रिटिसाइज आप भी करते रहे हैं अलग अलग इश्यूज के ऊपर यस करते हैं, क्योंकि इश्यूज के ऊपर नहीं कहना चाहिए, पंजाब की बात नहीं करनी चाहिए, पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए, सरकार की अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू बयानबाजी कर रहे हैं या बाकी और नेता जो कैप्टन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, एक धड़ा ये भी कहता है कि उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। कैप्टन साहब ने कोई धड़ा है ही नहीं है, कोई धड़ा है नहीं, इश्यूज की बात। क्या आपको लगता है अगला चुनाव कैप्टन के नेतृत्व में लड़ना चाहिए या आप नेतृत्व के परिवर्तन की मांग कर रहे हैं? नहीं देखो, ये तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर ये ठीक कर दें तो ये कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये ठीक नहीं करते तो देन डेफिनेटली हमें नुकसान होगा। इश्यूज की ही प्रॉब्लम है, इश्यूज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सॉल्व कर दे, हमें क्या प्रॉब्लम है? नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं बहुत महत्वाकांक्षी हो गए हैं, आप बहुत महत्वाकांक्षी हो गए हैं और पर्सनल महत्वाकांक्षाओं के चलते आप तमाम लोग अपनी बातें रख रहे हैं। नहीं देखो, अगर सच बोलना को गुनाह है, अगर सच बोलते हैं उसमें पार्टी का फायदा है, उसमें पंजाब का फायदा है, उसके सरकार का फायदा है। परगट सिंह को नवजोत सिद्धू खेमे का माना जाता रहा है। इसकी वजह दोनों की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं है। कहानी को गौर से समझ लीजिए। हॉकी के हीरो रहे परगट सिंह की भी महत्वाकांक्षा है। परगट अपने कद के मुताबिक मंत्री बनना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर ने उन्हें मंत्री बनाया नहीं। अब परगट को आने वाले चुनाव के लिए टिकट चाहिए। ज्यादातर विधायकों और नेताओं ने समझ लिया है कि पलड़ा कैप्टन का भारी है, इसलिए अब वो खुलकर बता रहे हैं कि उन्होंने कैप्टन के लिए ही 3 मेंबर कमेटी के सामने फील्डिंग की। इलेक्शंस में ज्यादा टाइम अब रह नहीं गया, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक सीनियर एमएलए विधायक हैं, वो चुने हुए मंत्री रहे हैं, उनका इस तरह से आरोप लगाना, लगता है कि अभी मैदान में जब उतरेंगे तो कुछ लोग तो आपसे भी पूछेंगे। नहीं पता नहीं फिर क्या बात है इनको। यही बात मैंने तो वहाँ कमेटी से बोल के आया था, जब 3 मेंबरी कमेटी ने बुलाया था, तो मैं अपने जो पुराने कांग्रेसी है ना परिवार, अगर आज वो आगे होते ज्यादा तो ये बात ना होती। इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं, बहुत देर के लोग बैठे हुए हैं पार्टी में, उनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और थोड़ा सा देखना चाहिए भी पार्टी को नुकसान किसी चीज से ना हो। आप कई तो हमारे एमएलए 6 बार के एमएलए बैठे हुए हैं, 5 बार के बैठे हुए हैं, दूसरी पीढ़ी हो गई, तीसरी पीढ़ी हो गई कांग्रेस में, तो ऐसा जो बोलना और इससे नुकसान पार्टी का होगा ज्यादा। कई एमएलए से बात हुई, वो ये कहते हैं जी पैराशूट एमएलए हैं, अभी आए और अभी कहते हैं कि मेरे को अध्यक्ष बना। बिल्कुल यही है ना, इसीलिए नुकसान हो रहा है। मैंने इसीलिए बोला ना, जो पुराने कांग्रेसी परिवार हैं वो बैठे हुए पीछे, कल जो आते हैं उनको आके मिनिस्टर बना देते हैं, उनको पावरें दे देते हैं, वो आगे वही आगे जाके इलेक्शनों में तंग करते हैं। जो हमेशा पार्टी में रहा, पार्टी में रहते हैं, जिनकी दूसरी पीढ़ी होगी पार्टी में, तीसरी पीढ़ी होगी, वो पार्टी के खिलाफ ऐसा कभी बयान नहीं देंगे। अब जब 7-8 महीने बाद पंजाब के चुनाव हैं, तो पहला एजेंडा है राज्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन का। यही सबसे बड़ा पेच फंस गया है। टिकटों के बंटवारे में अध्यक्ष का रोल होगा। नवजोत सिद्धू पीसीसी अध्यक्ष बनना चाहते हैं। कैप्टन सिद्धू को टिकट का अधिकार देने को तैयार नहीं, वो उन्हें डिप्टी सीएम बनाने को भी तैयार है। मगर सिद्धू 6 महीने के लिए डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं। यूं भी कैप्टन 3 डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। सिद्धू उनमें से एक नहीं बनना चाहते। डिप्टी सीएम की दौड़ में एक नाम दलित विधायक राजकुमार वेरका का भी है। पंजाब में दलितों को मैनेज करने का एजेंडा बड़ा है कि हमारे हाईकमान चेक कर रहा है कि जो गुड पॉइंट क्या है या बैड पॉइंट क्या है। गुड पॉइंट जो है वो कैसे लोगों के बीच में अच्छी तरह से लेके जाए, जो खराब पॉइंट है। यही तो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि 5 साल में कैप्टन सरकार ने कुछ किया ही नहीं। बेअदबी वाले मामले पर तमाम जो चीजें थी, जो सरकार ने कैंपेनिंग के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जनता से प्रॉमिस किए थे, वो पूरे ही नहीं किए। ये ट्विटर पे उन्होंने कहा। अभी थोड़े दिन पहले फिर इंटरव्यू दिया और कहा कि मैं ट्रॉफी नहीं हूं, क्या आप चुनाव से पहले मेरा इस्तेमाल करें? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के कुछ निजी विचार हो सकते हैं
और कुछ निजी एक दूसरे के खिलाफ टिप्पा टिप्पणी का कारण मैं समझता हूं उनका पर्सनलाइज हो सकता है। यहां तक सवाल कांग्रेस क्या आपको लगता है उनका पर्सनल एम्बिशन है जिसकी वजह से वो ऐसी टीका? मुझे लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो दूरियां हैं, इसलिए तो ये मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है। और मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे बहुत अच्छे पॉइंट हैं और कोई भी ऐसा एमएलए नहीं है जिसके इलाके में कम से कम 50 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिए नहीं लगा हो। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।